एस्थेटिक बॉडी बनाना हर लड़के का ड्रीम होता है, पर क्या हर कोई इसे अचीव कर पाता है? शायद नहीं। लेकिन हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद तुम वो अचीव कर पाओ। अगर तुम्हारी उम्र 14 साल से 30 साल तक है और सोच रहे हो कि घर पर ही अपनी मसल बिल्ड करनी है, तो ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम मेरी बताई गई 5 ऐसी एक्सरसाइजेस को फॉलो कर लोगे तो 2 वीक्स के अंदर अंदर तुम्हें अपनी बॉडी में क्लियर चेंजेस देखने को मिलेंगे। और वीडियो के एंड में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टिप मेंशन करी है, तो उसको भूल कर भी इग्नोर मत करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर तुम स्किनी हो या फैट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें अगर अपनी बॉडी को एस्थेटिक शेप में लाना है विदाउट एनी इक्विपमेंट, तो इस वीडियो के एंड में तुम्हें एक वर्कआउट प्लान मिल जाएगा और तुम्हें वर्कआउट टिप्स भी मिल जाएंगी जो तुम्हें हेल्प करेंगी अपनी बॉडी को अचीव करने में। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले तुम्हें ये समझना है कि एस्थेटिक बॉडी होती क्या है। रोनाल्डो जैसी स्लिम बॉडी को कहते हैं, शकीब गोखले जैसी मस्कुलर बॉडी को, या फिर डेविड लेट जैसी एस्थेटिक बॉडी को। तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो बताओ, ये जो 2 बंदे तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें से ज़्यादा मैनली कौन है और सॉफ्ट बॉय कौन लग रहा है? सोच लिया? तो अब ये 2 फोटो और देखो। देखा तुमने? शायद आपने इसको बॉय की कैटेगरी में और इसको मैन की कैटेगरी में रखा होगा, लेकिन ऐसा क्यों? इज इट बिकॉज ऑफ द बियर्ड? तो फिर ये फोटो देखो, इनमें से दोनों के पास कोई बियर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने इसको मैन की कैटेगरी में और इसको बॉय की कैटेगरी में रखा होगा। मतलब बियर्ड के अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी को मस्कुलर, मैनली और एस्थेटिक बनाती हैं। एक बैलेंस्ड बॉडी जिसमें तुम्हारी फॉर्म डिफाइंड हो, तुम्हारे एब्स विजिबल हो, तुम्हारी वी शेप आती हो, उसी को ही हम एस्थेटिक बॉडी कहते हैं। अब इस एस्थेटिक बॉडी को पाने के लिए तुम्हें एक वर्कआउट प्लान भी चाहिए, प्लस एक डाइट प्लान भी चाहिए। तो अगले आने वाले पार्ट में हम यही डिस्कस करेंगे कि तुम्हारा वर्कआउट प्लान क्या होना चाहिए जो तुम ये अचीव कर पाओ। वैसे तो ये 5 स्टेप स्ट्रेटजी है जिसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहली है 3 स्टेप स्ट्रेटजी, जिसमें आपका वर्कआउट प्लान होगा, और नेक्स्ट जो 2 स्टेप्स बच के उसमें आपका डाइट होगा। और जो अगले 2 स्टेप हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये ना ही आपके वर्कआउट में इंक्लूडेड है ना ही आपके डाइट में इंक्लूडेड है, बट ये कुछ और है जो आपको सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके जो पहले 3 स्टेप्स हैं वो आपको काम में आएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, पुश पुल पावर। देखो, भरे आर्म्स, वाइड चेस्ट, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स और परफेक्ट ट्राइसेप्स, ये सब एक एस्थेटिक फिजिक बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें वेरिएशंस का पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज कौन से बॉडी पार्ट को ट्रिगर करती है। सबसे पहला आता है पुशअप्स। ये बेसिक है लेकिन ये सुपर इफेक्टिव एक्सरसाइज है। पुशअप से तुम्हारी चेस्ट बनेगी, आर्म्स स्ट्रॉन्ग होंगे और कोर भी टाइट होगा। अगर आप बिगिनर हैं तो नी पुशअप से स्टार्ट करो। थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद आप नॉर्मल पुशअप्स में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, मोमेंटम लाना है, तो नी पुशअप सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपको नॉर्मल पुशअप्स में शिफ्ट करने के लिए। इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं 5 से, फिर शिफ्ट करिए 10 पे, फिर उसके बाद जितना हो सके उतने डेप्स लगाइए। यह आपकी बॉडी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आप कितने लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए फॉर्म परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आता है इंक्लाइंड पुशअप्स। इसको आप किसी भी बॉल, टेबल या बेड के सहारे कर सकते हैं। इससे आपकी अपर चेस्ट और शोल्डर्स ट्रिगर करते हैं। इसको आपने बिल्कुल ही स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट्स में करना है। और लास्ट आता है डायमंड पुशअप्स। हाथ को ग्राउंड पर डायमंड शेप में रखें। ये आपके इनर चेस्ट और ट्राइसेप्स को ट्रिगर करती है। ये काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, लेकिन ये काफ़ी डिफिकल्ट भी है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो पहले नॉर्मल पुशअप्स में ट्राई करिए, फिर उसके बाद आप डायमंड में शिफ्ट कर सकते हैं। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है। डायमंड पुशअप्स बड़े हार्ड होते हैं, तो इसको करने के लिए आप हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आपका कोई साथ में है तो उसकी हेल्प ले लीजिए, या फिर जब आप कॉन्फिडेंस में आ जाएं कि मैं 5 कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ, उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हैं मोर रेप्स के लिए। अब बात करते हैं थोड़ी पुल मूवमेंट की। घर पर पुल मूवमेंट्स करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर आपके पास पुल अप बार नहीं है तो उसका एक सिंपल एंड इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है डोरवे। एक स्ट्रॉन्ग टॉवल को डोर के दोनों हिस्सों में फंसाकर तुम इजीली रोज कर सकते हो। इस एक्सरसाइज से तुम्हारे बैक और बाइसेप्स ट्रिगर होंगे। और अगर टॉवल या हैंडल सेटअप नहीं है तो रिवर्स टेबल डिप्स ट्राई करो। इससे तुम्हारे ट्राइसेप्स और अपर बैक दोनों ट्रिगर करेंगे। ओवरऑल पुश एंड पुल दोनों एक्सरसाइजेज को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हारा बॉडी प्रोपोर्शन मेंटेन रहे और फाइनली तुम्हारी अपर बॉडी जो है वेल डिफाइंड लगे। स्टेप नंबर 2, बिल्डिंग वी शेप। यहाँ आता है आपकी बॉडी का सबसे आई कैचिंग पार्ट जो आपकी बॉडी को एस्थेटिक बनाता है, और वो है वी शेप।
और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये शेप सिर्फ एब्स बनाने से होगी, तो नहीं, इसके लिए आपको काफ़ी वेरिएशंस लानी पड़ती है, काफ़ी एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ती हैं। इसके लिए तुम्हें मेनली जो वर्क करना है वो करना है कोर पे। कोर एक्सरसाइजेस थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं अगर आप में एंड्योरेंस नहीं है, तो वो माइंडसेट लेके चलना कि आपको कोर एक्सरसाइज भी करनी है। तो बात करते हैं कुछ इफ़ेक्टिव कोर एक्सरसाइज की। फर्स्ट है लेग रेजेस। फ्लैट सरफेस पर लेट जाओ, दोनों लेग्स सीधे ऊपर ले जाओ और कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। ये आपके लोअर एब्स को डायरेक्टली टारगेट करता है। इसके आपको 3 सेट करने हैं, तीनों सेट 10 से 15 रेप्स के होने चाहिए। सेकंड है प्लैंक। ये एक स्टैटिक एक्सरसाइज है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एल्बोस पर बॉडी को होल्ड करो, बैक स्ट्रेट रखो और शुरुआत में 30 सेकंड से स्टार्ट करो और फिर अपना टाइम इंक्रीज करते जाओ। जितना आप टाइम होल्ड रखोगे उतना ही आपका कोर स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड है रशियन ट्विस्ट। ग्राउंड पर बैठ जाओ, लेग्स थोड़ी सी ऊपर और बॉडी को लेफ्ट राइट ट्विस्ट करो। ये आपके ओब्लिक्स को टारगेट करता है, जो आपकी वी शेप को वेल डिफाइंड करता है। चौथा माउंटेन क्लाइंबर्स। इसके लिए पुशअप पोजीशन में आओ और लेग्स को फास्ट स्पीड में अंदर बाहर ले जाओ। ये आपके एब्स बनाने के साथ साथ आपका फैट बर्न भी करता है। तो इससे आपको 2 काम हो रहे हैं, आप मस्कुलर भी बन रहे हैं और आपका फैट भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एब्स तभी दिखेंगे जब आपका फैट परसेंटेज लो होगा। तो ये थी आपकी वी कोर ट्रेनिंग, बट इसके साथ साथ आपको हेल्थी डाइट भी फॉलो करनी है। तो अगर तुम इस एक्सरसाइज को डेली 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारी कोर तो स्ट्रॉन्ग होगी ही, लेकिन साथ में तुम्हारा वी शेप भी दिखने स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है आपका स्टेप नंबर 3, बिल्ड लोअर बॉडी। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ की जो हर बंदा स्किप करता है, वो है लेग्स। स्ट्रॉन्ग लेग्स के बिना तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये आपको देती है पावर, स्टेबिलिटी और बैलेंस। तो आपको लेग्स तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपकी लोअर बॉडी की वर्कआउट एक्सरसाइजेस। तो पहला है बॉडी वेट स्क्वाट्स। फीट को शोल्डर विड्थ पर रखो, पीछे की तरफ हिप्स ले जाओ और चेयर पर बैठकर फिर वापस ऊपर जाओ। ये वर्कआउट तुम्हारे क्वाड्स, ग्लूट्स और काफ्स तीनों पर इफेक्टिवली काम करता है। तो आपको इसके 3 सेट करने हैं, वो भी 15 रेप्स के। दूसरा है लंजेस। एक पैर आगे ले जाओ, नीचे झुकते हुए बॉडी को डिप करो, फिर वापस आओ, फिर दूसरे पैर से रिपीट करो। इससे तुम्हारी लेग्स के साथ साथ तुम्हारी कोर स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं और वही चीज़ आपको कोर में नजर आती है। थर्ड है सिटिंग अगेंस्ट द वॉल। बैक को वॉल के साथ लगाकर सिटिंग पोजीशन में आओ और इस पोजीशन को होल्ड करो 30 से 60 सेकंड तक। ये सिंपल ज़रूर लगता है, लेकिन इससे तुम्हारी थाइज बहुत बर्न करेंगी, और जो कि ज़रूरी भी है। जब तक आपके मसल्स नहीं फटेंगे तब तक आपके मसल्स ग्रो भी नहीं करेंगे। और लास्ट आता है काल्फ रेजेस। इस एक्सरसाइज के लिए सीधे खड़े हो जाओ, पैर की उंगलियों पर ऊपर उठना है और फिर नीचे आना है। ये वर्कआउट आपके काल्व्स को स्ट्रेंथ प्लस पावर दोनों देगा। तो इसके आपको 15 से 20 रेप्स करने हैं 3 सेट के साथ। ये सारे वर्कआउट्स जो हमने अभी डिस्कस करे, ये आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी देंगे, पावर देंगे और एंड्योरेंस देंगे। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है, तभी एक एस्थेटिक बॉडी अचीव कर पाओगे। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, रिकवरी डाइट। दुनिया का बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर जो भी फिटनेस की नॉलेज रखता है, वो हमेशा एक ही बात कहेगा, आप सिर्फ वर्कआउट 1 घंटा करते हैं, लेकिन आपकी बॉडी इससे नहीं बनती है। बॉडी बनती है आप अगले 23 घंटे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। इससे आपकी बॉडी कैसे बनेगी वो डिसाइड होता है। और ये बात सच भी है, एब्स आर मेड इन किचन। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये 100% सच है। लेकिन हम इंडियंस की मील में एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमें प्रोटीन की कमी होती है। हम कार्ब्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, लेकिन इतने भी नहीं जितना हमें प्रोटीन चाहिए। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि 70% इंडियंस में प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जो कि मसल बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन तुम घर पर ही अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो विदाउट एनी सप्लीमेंट्स। तुम्हें सिर्फ सिंपल सोर्सेज यूज़ करने हैं, जैसे कि एग्स, मिल्क, स्प्राउट्स और पीनट्स। जैसे कि एनर्जी गेन करने के लिए हमें कार्ब्स भी चाहिए होते हैं, तो तुम सिंपल डाइट यूज़ कर सकते हो, जैसे राइस, चपाती, फ्रूट्स, नट्स। ये सब आप एक बैलेंस डाइट में लो, लेकिन अपना प्रोटीन इंटेक भी साथ साथ रखो, क्योंकि कार्ब्स के साथ आपको प्रोटीन भी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें दिन में 3 से 4 लीटर तक पानी पीना ही है, नहीं तो तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी होगी, और जिससे कि तुम अगले दिन वर्कआउट जो है सही से नहीं कर पाओगे और तुम्हें कमजोरी और आने लगेगी। इसलिए तुम्हें पानी तो सफिशिएंट पीना ही है। स्टेप नंबर 5, सबसे इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी एंड माइंडसेट।
अच्छी बॉडी बनाने के लिए अब आपको वर्कआउट भी पता है, डाइट भी पता है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी जो है पूरी डेवलप नहीं हो पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप में कंसिस्टेंसी नहीं होगी और आपका माइंडसेट कहीं दूसरी ओर होगा। बॉडी सिर्फ डंबल उठाने से नहीं बनती है, बॉडी बनती है डिसिप्लिन, जो आप डेली एक्शंस में दिखाते हो। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन एंड एनर्जी ड्रेनर्स। आप एक बात ध्यान से सुनो, टेस्टोस्टेरोन एक नेचुरल हार्मोन है जो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, लेकिन जब आप बार बार मैस्टरबेशन करते हैं, पोर्न देखते हैं, तो आपका माइंडसेट जो है वैसा ही चला जाता है और आपको डोपामिन जो है कहीं और मिलती है, तो आप मोटिवेटेड नहीं रहते। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल तो लो रहेगा ही, उसके साथ साथ आपको लेजीनेस रहेगी। आपका माइंडसेट नहीं बन पाएगा कि आज रहने देते हैं, आज जिम नहीं जाएंगे, कल से जाएंगे। तो ये नहीं लाना है आपको, जो है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना है और कंसिस्टेंसी तो लानी ही है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि मैस्टरबेशन डोपामिन को आर्टिफिशियली स्पाइक अप करता है और रियल मोटिवेशन को मार देता है। तो अगर आप सीरियस हैं कि आपको 1 महीने में अपने रिजल्ट देखने हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है छोड़नी पड़ेगी, अपने आप में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी और माइंडसेट ऐसा रखना पड़ेगा कि मेरे पास सिर्फ 30 दिन है और मुझे 30 दिन में ये ट्रांसफॉर्म करके दिखाना है। तो एक स्ट्रैटेजी है, प्रॉपर माइंडसेट को डेवलप करने के लिए तुम्हें सिर्फ 21 दिन के लिए वर्कआउट करना है। चाहे 15 मिनट ही करो, 30 मिनट ही करो, लेकिन तुम्हें रोज़ ही करना है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा माइंड उस तरफ चला जाएगा कि मुझे आज ये काम करना ही है। तो एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है अपने माइंड को डिसिप्लिन में लाने के लिए। तुम्हें सिर्फ 21 दिन के लिए अपने माइंड को मोटिवेट करना है कि मुझे वर्कआउट करना है। डेली के तुम 15 मिनट भी लगाओ, 20 मिनट भी लगाओ, आधा घंटा लगाओ या 1 घंटा लगाओ, लेकिन तुम्हें रोज़ के रोज़ करना है। ये तुम 21 दिन तक करोगे तो तुम्हारा माइंडसेट ऑटोमेटिकली ही वैसा हो जाएगा कि आज हाँ मुझे वर्कआउट करना है। तो हमेशा ये याद रखना, कंसिस्टेंसी यानी पावर, माइंडसेट यानी फाउंडेशन, और बाकी का रिजल्ट आपको डेफिनेटली दिख जाएगा अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अपनी डाइट प्रॉपर फॉलो करेंगे और अपना माइंडसेट जो है सिर्फ एक गोल पे रखेंगे और उसको भटकने नहीं देंगे। बाकी मैं यही कहूँगा कि आपकी बॉडी जो है आपके हाथ में है, आप इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, आप इसको बिल्ड भी कर सकते हैं। मैंने भी यही सेम माइंडसेट रखा था जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी। आप मेरी ये पहली इमेज देख सकते हैं और दूसरी इमेज देख सकते हैं, दोनों में दिन रात का फ़र्क है। आप भी ऐसी बॉडी अचीव कर सकते हैं। अगर मैंने कर ली है तो आप तो डेफिनेटली कर लोगे, क्योंकि अगर मेरे जैसा एवरेज बॉय यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है तो आप तो डेफिनेटली पहुँच सकते हो। तो आपको माइंडसेट बना के रखना है, भटकना बिल्कुल नहीं है। अगर ये टिप्स आप फॉलो करोगे तो 21 दिन में आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। बाकी आपका माइंडसेट वैसा ही डेवलप हो जाएगा। अगर आपको चेंजेस दिखने स्टार्ट हो गए तो आप अंदर से खुश होंगे और आप आगे भी वर्कआउट कंटिन्यू करेंगे। मुझे भी 1 महीने में रिजल्ट दिखना चालू हो गया था, फिर मैंने कंटिन्यू करा, फिर 6 मंथ्स हुए, फिर 1 साल हुआ, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 5 साल। मैंने कंसिस्टेंट रहा हूँ ताकि मेरी बॉडी जो है वैसी की वैसी बनी रहे। तो आपको भी कंसिस्टेंट ही रहना है। बाकी मैं ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा, तो एक फॉलो कर देना आप। थैंक यू।